चलो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया में बता रही एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में बताया हमने। नाउ अल्टीट्यूड्स के भी बारे में बताया, मीडियंस और अल्टीट्यूड्स एंड बाइसेक्टर जो रहता है ट्रायंगल, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियन और करस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर का स्क्वायर जो है उनका रेशियो भी इक्वल होता है, नॉट ओनली द साइड्स। अब हमें ट्रायंगल्स के एक बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में, बाइसेक्टर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने एक जगह यूज किया था, वी हैड यूज्ड इट। See, this is a bisector of the triangle ABC of angle A। इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, ये पॉइंट डी है समझो, मीडियन नहीं है, बाइसेक्टर है। वी डोंट नो वेदर दिस टू आर इक्वल, बट दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो ये जो रेशो होता है ए बी अपॉन ए सी सेम एज बी डी अपॉन डी सी, ये हमने बताया था आपको, या आप लोगों ने मुझे बताया था। अगेन when you have the two triangles similar, we have their sides and we have the ratio of these two sides. Say here AB upon when you have the two triangles, दो ट्रायंगल है हमने जो कंसीडर किए थे, उसके रेशियोज लिखता हूँ, AB upon PQ, BC upon QR is AC upon PR. These are the three sides corresponding to the another three sides and their ratio. Now हम अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का एप्लीकेशन करें, theorem on equal ratio का application करें, when we use theorem on equal ratio, what happens, each ratio will be AB plus BC plus AC upon PQ plus QR plus PR. This is called the theorem on equal ratio. What is theorem on equal ratio? When A upon B equals to C upon D equals to E upon F. When the three ratios are equal, then three ratios are also equals to addition of all three terms, all two terms, subtraction, divided by same A plus C plus E upon B plus D plus F ratio. Same thing we apply here, this proportionality AB. But these quantities and this quantity both are the perimeter of the triangles. So perimeter of triangle 1 upon perimeter of triangle 2. When the two triangles are similar, then their perimeters are proportional to their sides. Their perimeters are proportional to these sides. And all of you familiar with the Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. अब मैप में जाएंगे, मैप जो होता है वो सिमिलर रहता है, हम जो मैप बनाते हो वो सिमिलर। अभी इंडिया का जो मैप बनाया हमने, आज का जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो मैप है, हमें एक्चुअली अखंड भारत का हमारा स्वप्न है, बट आज का जो एग्जिस्टेंस मैप जो दिखता है, हम जो मैप देखते हैं वो इंडिया का एक्चुअल जो मैप है उसका एक रिलेशन रहता है, रेशो रहता है। किसी भी समझो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप, ये कोई प्लॉट है, तो इसका हम छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, इसको सिमिलर, इनके साइड्स का ध्यान, तो सिमिलर बनाते समय, ड्रॉ करते समय हमें कुछ रेशो लेना पड़ता है, एक रेशो। हम इसको 1 कहेंगे तो इसके इसका ये ओरिजिनल जो है इसके कितने मल्टीपल्स में वो हमें पता चाहिए। समझो ये 100 मल्टीपल्स में ओरिजिन इसके, तो हम रेशो कहते हैं 1:100। द रेशो इज कॉल्ड 1:100। ऐसे रेशो बनाते हैं किसी भी जगह का नक्शा अगर बनाना है आपको, प्लॉट है आपका पास, तो आपका प्लॉट ये देखो, ये ऐसा एक प्लॉट है, पूरा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कैसा भी हो जरूरी नहीं है उसका नक्शा। हम जब इसको एक्चुअली ये बनाए, अभी ये मैप है, एक्चुअल प्लॉट अलग रहता है, इसके हर एक समझो इसके ये साइड जो है वो दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, ऐसा। अगर ये साइड हमने 1 कही तो उसके 1:2 रेशो में 1:2 समझो 100, तो आपका प्लॉट अगर ये 100 मीटर है, 100 मीटर, तो हमारा जंबो जेरॉक्स पे ये 1 मीटर चाहिए लेंथ, उसको कहते हैं रेशोस।
सेम थिंग इज, उसको कहते हैं हम इस ये जो मैप है, मैप के कितने मल्टीपल्स में हमारे ओरिजिनल है, उसको कहते हैं 1:k। 1 है मैप को है और k उसके मल्टीपल्स को है, 1:k। मैप इज टू, मैप के साइड के बारे में रेशो, मैप के साइड्स का रेशो टू द साइड ऑफ ओरिजिनल मॉडल इज 1:k। कुछ भी हो, 3 डायमेंशनल मॉडल हो, 2 डायमेंशनल हो, किसी भी में भी हो, ये 1। अब उसके एरिया के बारे में जाएंगे। अब ये एल है और ये बी है। अगर रेशो हमारा 1:k है तो एरिया का रेशो होगा 1:k²। सिंपल थिंग, एरिया का रेशो होगा 1:k²। याद रखो 1:k² विल बी द रेशो ऑफ एरिया। अब हम 3D में जाएंगे, ज्यादा सोल्यूशन। ये 3 डायमेंशनल हमारा समझो एक क्यूब है, 3 डायमेंशनल स्फीयर, ये क्यूब है हमारा, क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी हो। तो वॉल्यूम के बारे में, एरिया तो आपको पता है, जैसे साइड का रेशो 1:q है, एरिया का रेशो 1:k² है, तो वॉल्यूम का रेशो होगा 1:k³। कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रॉब्लम। चलो इससे चलते, मतलब ये मैप है और ये ओरिजिनल, मैप ओरिजिनल, मैप ओरिजिनल। मैप का एरिया अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो उसका k² मीटर है, ओके, दैट इज देयर रेशो में आता है उनके। ओरिजिनल साइड आप जब ड्रॉ करते प्रॉब्लम में समझ में आएगा व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या होगा। हेलो, एनी डाउट टू एनीबॉडी, किसको डाउट है? नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। कौन है? डाउट नहीं है? ठीक है। हाँ बोलो वेदांत, वेदांत बोलिए। हेलो सर। यस, हाँ बोलिए सर ना। वो 1/k का जो रेशियो आपने बताया था ना, तो उसमें बहुत ओरिजिनल सही। का अभी रेशियो। क्वेश्चन मैं बताता ना, देखो बहुत सही है। अभी क्वेश्चन लिख के लेता हूँ, हाँ क्वेश्चन में समझ में आएगा। वेरी गुड। देखो ये हमारा एक मॉडल है, मॉडल ऑफ बिल्डिंग, और उसका जो स्केल है वो 1:30 है, मॉडल बनाते हैं, ओके। तो उसका रेशियो है 1:30। 1:30 अगर उसका रेशियो है तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, हाँ? यस मतलब सर। अगर मॉडल की लेंथ 30 मीटर है, 30 30 है कुछ, तो ये आपका जो, नहीं, ओरिजिनल लेंथ अगर आपकी 30 सेंटीमीटर है किसी एकाध एक ऑब्जेक्ट की,
तो आपका जो मॉडल बनेगा उसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। समझ में आई की बात? यस सर। हाँ, रेशो बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन। रेशो क्या होता है? 1:30। ये मॉडल टू ओरिजिनल 1:k। 1:k इज ऑलवेज मॉडल टू ओरिजिनल। आप किसी भी मैप में देखिए, अपने घर का मैप जो बनाते हैं म्युनिसिपालिटी हो, ग्राम पंचायत हो, वो रेशो रहता है 1:100। हम देखते हैं ऐसा, अगर उन्होंने लिखा है 1:100 तो आपको इसको गिनना, इसको इसकी लेंथ देखना है, ये लेंथ कितनी है आपकी। अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 500 सेंटीमीटर होगा। ये ऐसा रेशो रहता है। अब सेंटीमीटर टू मीटर में भी होता है, इसमें रेशो में यूनिट अलग अलग हो सकते हैं, अलग तरह से होता है ये रेशो, तो कहते हैं 1:2। सर वो जो समझो के है हमारा ना, प्लॉट जो है, रुको, हमारा प्लॉट जो है, समझो ये प्लॉट है, समझो ऐसे 60 का, 60 फीट का। हम इसको मीटर में लगभग 25 मीटर करेंगे, समझो 25 मीटर है। तो उसका जब हम मैप बनाएंगे, मैप छोटा सा, ओरिजिनल प्लॉट ऐसा है समझो 25 बाय 20 मीटर का, मीटर में। तो उसको हमें जब ओरिजिनली बनाना है तो उसका जो रेशो होता है हमारा, वो रेशो हमें निकालना पड़ता है। मतलब ये जो वैल्यूज है उसको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे वैल्यू। तो ये रेशो 1:2, इसका ओरिजिनल साइज 1:2। समझो लेंथ को हमको करना है, तो हम अगर इसको करेंगे 1:25, मतलब हमारे मैप में ये जो 25 मीटर है वो 1 मीटर दिखाएगा, जंबो जोरक्स मैंने बड़े कागज पे 1 मीटर दिखाएगा, बट हमें उससे और कम चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे 1:100। मतलब इसको 25 मीटर को 100 से डिवाइड करो, उतना सेंटीमीटर हमारा, उतना मीटर हमारा ये लेंथ होगा 1:100। अब ये 25 मीटर की जो लेंथ है 1:100 में, तो ये मैप की लेंथ कितनी होगी? क्वेश्चन ही तैयार हुआ ना अभी। चलो हाँ डिवाइड किया 1:100, ये 100 है, तो ये कितना, ये किसका 100 है? 25, वो हमारा आंसर 0.25 का। तो मैप में होगा 0.25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब उसको बढ़ाते हैं और लिखते हैं। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत सही है। अब थोड़ा सा आ गया, अब जाएंगे हम कुछ प्रॉब्लम्स की ओर। आपको इतनी जरूरत नहीं बट होती है, जरूरत भी नहीं बट होती है, कुछ कंसेप्ट की जरूरत होती है। क्वेश्चन बहुत सही था, मेरे पास है। यस, एक मॉडल है और उसका जो ओरिजिनल बिल्डिंग है उसका रेशियो 1:30, 1:30। अभी मॉडल का हाइट जो है, तो मॉडल का हाइट जो है वो है 80 सेंटीमीटर। तो बिल्डिंग का एक्चुअल हाइट कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? मॉडल का हाइट 80 सेंटीमीटर है, रेशियो है 1:30। बताओ क्वेश्चन आंसर। 25 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट? 24 मीटर। मीटर में बता, वेरी गुड। मीटर में 24 मीटर, सेंटीमीटर में 2400 सेंटीमीटर। बहुत सही, दोनों आंसर सही है। 24 मीटर 2400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कैसे पूछा है उसके ऊपर आपको बाद में जवाब देना है। मॉडल का हाइट 80 सेंटीमीटर है। अब देखो, बहुत सही क्वेश्चन है आगे का। बिल्डिंग का मॉडल है, उसके एक जो उसके टॉप के ऊपर एक, उसका जो टॉप है बिल्डिंग का, उसके ऊपर एक टैंक है, एक टैंक है, टैंक। अब ये टॉप टैंक ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक है। हाँ, अब ये टैंक का वॉल्यूम जो है, टैंक का वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब है।
तो मॉडल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? उल्टा क्वेश्चन, मॉडल टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? नहीं, 3 नहीं है। अब थोड़ा बहुत सही है, आप नजदीक हो, बट 3 नहीं है। 0.9। यू आर क्लोज टू दिस, बट कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक? 0.9 किसका क्यूब है? वॉल्यूम वो क्यूब में रहेगा, क्यूब में रहेगा वॉल्यूम। बाकी लोग आंसर दो। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, सब लोगों को बताता हूं पहले, फिर बाद में आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब बिल्डिंग का जो वॉल्यूम है, बिल्डिंग का वॉल्यूम हमने लिया 27 मीटर क्यूब, बाद में जाएंगे। तब हम बताते हैं आपको, ओरिजिनल साइड, ओरिजिनल लेंथ विल बी k into लेंथ ऑफ मॉडल। लेंथ के बारे में। अब ओरिजिनल एरिया विल बी k square into एरिया ऑफ मॉडल। सिमिलरली ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी k square into ओरिजिनल, k cube into वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो हमारा k कितना है? 30, 1:30, मतलब k है 30। तो ये वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमने पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में ये 30 क्यूब आएगा, और वॉल्यूम है 27 मीटर। तो हम लिखेंगे 27 मीटर क्यूब विल बी 30 क्यूब, 30 30 30 इंटू मॉडल का वॉल्यूम, मॉडल के लिए जो भी है। तो 30 30 30 27 मीटर क्यूब को डिवाइड करेगा। 27 मीटर क्यूब को, ये सिंपल है, इसका स्क्वायर डिवाइड करो ओरिजिनल को एरिया के लिए, उसका क्यूब डिवाइड करो वॉल्यूम के लिए, और इसको डिवाइड करो लेंथ के लिए, जब हम ओरिजिनल टू मॉडल में आते हैं। और मॉडल टू ओरिजिनल में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ये इसका स्क्वायर और इसका क्यूब बता दिया अभी। तो इसका क्यूब 30 का क्यूब है 27,000 बराबर है। ये 27 मीटर क्यूब विल अपॉन 27,000 विल बी द वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वीएम बोलता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। 27 गए तो 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू 1/1000 मीटर क्यूब मतलब 0.001 मीटर क्यूब। फॉर्मूला पर से रिपीट करूं? 10 मिनट रह गए, फिर से बताता हूं, प्रॉब्लम बाद में, फॉर्मूला पहले। जब रेशो होता है मॉडल टू ओरिजिनल 1:k, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला है शायद। ये रेशो है 1:k, ये मॉडल और ये है ओरिजिनल। तो लेंथ का जब सवाल आएगा, लेंथ या ब्रेथ का, साइड का जब सवाल आएगा, साइड का या लेंथ, किसी भी लेंथ का, तो हो जाएगा साइड ओरिजिनल, इधर लिखता हूं मैं ओरिजिनल के लिए, k इंटू मॉडल। अब एरिया का जब सवाल रहेगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल विल बी k स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ मॉडल। और वॉल्यूम का जब सवाल आएगा, क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वीएम मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वीबी मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट ओरिजिनल, वीवो, एवो मतलब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, एम मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉडल, साइड मतलब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, एसएम मतलब साइड ऑफ मॉडल। तो ये रेशियो रहता है उनका। आ गई बात समझ में? अब हमारे पास रेशियो है 1:30। तो हमने क्वेश्चन किया था
कि अगर मॉडल का साइड जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो हाइट, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? तो हाइट ए साइड में आता है लेंथ में, तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल विल बी 30 इंटू 80, ऐसा किया था आपने, 30 इंटू 80 पहला क्वेश्चन, तो वो 2400 सेंटीमीटर यानी 24 मीटर, ये आंसर आया था। अब क्वेश्चन कैसा बदला है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल दिया है 27 मीटर क्यूब। अब के मतलब 30 है, तो 30 क्यूब यानी 2700 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ये 2700 27 को डिवाइड करेगा, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इधर लिखता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी 27/27 इसका क्यूब डिवाइड करना है ओरिजिनल को, तो और ओरिजिनल निकालते समय उसका क्यूब को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। ग्रेटर से स्मॉलर डिवीजन होता है, स्मॉलर से ग्रेटर मिल फाइंड करना तो मल्टीप्लीकेशन होता है, सीधा साधा हिसाब है। और के स्क्वायर और के क्यूब, तो ये 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब का मतलब 0.001 मीटर क्यूब। अभी 0.001 मीटर क्यूब को आप नहीं 0.729 का कुछ सवाल नहीं रहता है, 0.729 कैसे आ रहा है, ये 27/27 1/1000 मीटर क्यूब। अभी 1/1000 मीटर क्यूब जो है, वो जो मॉडल दिखेगा ऊपर टैंक का, वो टैंक का वॉल्यूम आपका होगा, वो टैंक कैसा है मालूम नहीं, 0.01 मीटर क्यूब। अब ये जो 0.01 मीटर क्यूब है मतलब कितना, फिर से आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स लगेंगे। 0.01 मीटर क्यूब इज सेम एज हाउ मेनी लीटर्स, टैंक का मॉडल जो रहेगा उसमें कितना, अरे 27 मीटर क्यूब ये बिल्डिंग के ऊपर के टैंक का वॉल्यूम है, ओरिजिनल टैंक का वॉल्यूम है ना। देखो फिर प्रॉब्लम को, ओरिजिनल जो टैंक है उसका वॉल्यूम है 27 मीटर क्यूब, ओके। वॉल्यूम जो टोटल कैलकुलेट करने के बाद 27 मीटर क्यूब आया है, 27 मीटर क्यूब एक कैलकुलेट करने के बाद आया। आगे बात समझ में, अब थोड़ा सा अलग कंसिडर कर रहे थे, ये कैलकुलेट करके आया है 27 मीटर क्यूब, कैसा है मालूम नहीं वो टैंक, ये 27 इंटू 27 साइड नहीं दिए उसके, दैट यू आर कंसिडरिंग 27/27/27, ऐसा नहीं है, टोटल वॉल्यूम है 27 मीटर क्यूब, मतलब ये कैलकुलेशन 333 करके भी आया होगा, ओके। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल विल बी के क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल है 27, अब के क्यूब है 27,000 30 का क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ये मॉडल का वॉल्यूम क्यूब में मिलेगा, तो हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉडल, और ये होता है 1 लीटर, 1/1000 मीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, अगर आपको लीटर में भी पूछा तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब कैसे रहता है, 1/1000 मीटर क्यूब है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कैसे करते हैं, 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब कुछ अलग चीज हो गई, 1 मीटर क्यूब मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 to 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये 10⁶ इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 1000 क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 लीटर। चलो ये भी बात हम मेंसुरेशन की बात हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको आज कैसे लगा, आज क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन हुआ है, कल बहुत सारे सिमिलरिटी के क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच, व्हाट्स योर ओपिनियन, कुछ नई चीज आपको मिली होगी, ये मॉडल की चीज मुझे मालूम है नहीं मिली है। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, यस।
वेरी गुड, यस हेलो सर। यस बोलो, सर वो के है बोलिए ना, ना। के 1:k, हाँ हाँ। तो उसमें के का जो के ओरिजिनल क्यों लिया है? 30, नहीं, वो के क्यों है, 30 मतलब के ओरिजिनल वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों के है? क्यूब टाइम्स ऑफ ओरिजिनल का वॉल्यूम के क्यूब टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ऐसा फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल का लेंथ के टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मॉडल, ऐसा है ना, 1:30, ये मॉडल का और एक ओरिजिनल का, ऐसा। तो वॉल्यूम में क्यूब होगा और एरिया में स्क्वायर होगा उसके का। बाद में ये देखकर सोचो इसके बारे में, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए बीच में। सर वो ओरिजिनल वाले को क्यों के क्यों पकड़ते हैं अपन? हाँ ये बराबर, अरे ये फॉर्मूला बनाया हमने, फॉर्मूला बनाया ना। 1:, जो नंबर है उसको के कंसिडर करते हैं हम। यस यस यस, फर्स्ट टाइम है ये आपके, बट हमको सिमिलरिटी है। और आप जब एसपीआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ नहीं बाबा, क्वेश्चन का कुछ नहीं रहता, किधर से भी क्वेश्चन कुछ भी आता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ हाँ, यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बी विथ अस।